हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से रिलेटेड। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है? ये दो वॉइड्स सॉलिड्स का क्या चीज़ है? हाँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को नहीं समझा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा प्रीवियस डिस्कशन देख लीजिएगा। मैंने उन सब डिस्कशंस का, यानी प्रीवियस डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट, इनफैक्ट सॉलिड स्टेट चैप्टर का हर एक डिस्कशंस का कलेक्टिवली एक प्लेलिस्ट बना के आई बटन पे लिंक दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है ये आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग आज न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। ए कंपाउंड इज फाउंड बाय टू एलिमेंट्स P and Q। P and Q, ठीक है। Atoms of Q as anions make HCP lattice। ये जो Q एटम्स है जो इन द फॉर्म ऑफ एनायंस प्रेजेंट है, make HCP lattice। HCP lattice फॉर्मेशन करता है। And those of the element P as cation, ये किस फॉर्म में है? कैटायन के फॉर्मेशन, कैटायंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो क्वेश्चन के मुताबिक लेटिस कौन फॉर्मेशन कर रहा है? क्यू फॉर्मेशन कर रहा है, क्यू एटम्स फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो क्यू एटम किस टाइप का लेटिस फॉर्मेशन कर रहा है? आपका एचसीपी लेटिस फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं एज पर प्रीवियस डिस्कशन कि एचसीपी लेटिस जब फॉर्मेशन करता है उनमें किस टाइप का वॉइड्स पाया जाता है? उनमें पाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्मेशन पाया जाता है। वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना रहेगा, यानी कि क्वांटिटी कितना रहेगा, वो हम लोग जानते हैं कि इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ स्पेयर्स दैट मेक द एचसीपी और सीसीपी लेटिस और दैट मेक द सीसीपी लेटिस और एनीथिंग or HCP lattice, then the number of tetrahedral voids will be how much? Your twice n, है ना। And the number of octahedral voids will be equal to m। तो हम लोगों को यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल वॉइड से तो निकलना है ना, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट the number of Q atoms इक्वल टू n। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्यू एटम्स n है तो देयरफॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस n, है ना। So therefore the number of P atoms equal to twice n। वो तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि Q एटम्स जो है वो HCP लेटिस फॉर्मेशन कर रहा है, और वो लेटिस फॉर्मेशन करने के बाद उनमें कुछ वॉइड्स क्रिएट हुआ। वो वॉइड्स किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? वो ऑक्यूपाई कर रखा है P एटम्स ने, है ना। तो वो वॉइड्स तब कितना वॉइड्स फॉर्मेशन हुआ था? ट्वाइस एन नंबर ऑफ वॉइड्स। अगर ट्वाइस एन नंबर ऑफ वॉइड्स फॉर्मेशन हुआ तो ट्वाइस एन नंबर ऑफ पी एटम्स भी मौजूद है इस कंपाउंड में, है ना। तो देयरफॉर द रेशियो
of P and Q atoms equal to how much? Twice n is to n, है ना, which is equal to 2:1. Therefore the formula of the compound is P2Q. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे Q एटॉम्स ने एसिपी लैटिस फॉर्मेशन किया, करने के बाद उनमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुआ। उन सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स में P एटॉम्स ने अपना जगह बनाया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया क्या, उसमें फॉर्मूला क्या प्रोड्यूस हुआ, P और Q मिलके क्या फॉर्मूला प्रोड्यूस हुआ उस कंपाउंड का। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए हम लोग, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एसिपी लैटिस। कौन फॉर्मेशन कर रहा है एसिपी लैटिस? बी एटम्स एसिपी लैटिस फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। एंड दोज एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अगर एसिपी लैटिस बी फॉर्मेशन कर रहा है, करने के बाद उसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स तो क्रिएट हो गए, तो कितना टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्रिएट होगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम्स, है ना। तो अगर मान लीजिए बी का n नंबर ऑफ एटम्स है, देयरफॉर उसका कितना होगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, देयरफॉर टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना होगा आपका? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आपका हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस n। क्लियर, समझ में आया? होना ही है, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अभी देखिए यहाँ पे A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो B ने एसिपी लैटिस फॉर्मेशन किया स्मॉल n, और A ने ऑक्यूपाई किया 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है ट्वाइस n, लेकिन वो ट्वाइस n पूरा कवर क्या नहीं है, किसने? A ने। उसमें से सिर्फ 2/3 A ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ A atoms equal to 2/3 into twice n equal to 4/3 n। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हम लोगों ने बी एटम्स कंसीडर किया है स्मॉल n। अगर स्मॉल n होता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स विल बी हियर twice n, and out of the twice n, only 2/3 of it is occupied by whom? A। ठीक है, तो therefore the number of A atoms will be 2/3 of twice n, that is equal to 4/3 n। Therefore the ratio of A and B equal to 4/3 n is to n equal to 4/3 is to 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? Therefore the formula of the compound equal to how much? A 4/3 B। ठीक है, A 4/3 B। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो इससे क्या होगा आपका? देखिए
A4 B3। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे बी एटम्स ने एचसीपी लैटिस फॉर्मेशन किया है। वो लैटिस फॉर्मेशन करने के बाद उनमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुआ उसको ऑक्यूपाई किया है आपका ए एटम्स ने। और वो जो ए एटम्स ने जो ऑक्यूपाई किया है, वो जितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुआ पूरा ऑक्यूपाई उसने नहीं किया है। उसने आउट ऑफ अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ओनली 2/3 हैज बीन ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला निकालना है उस कंपाउंड का। तो निकाल लिया हम लोगों ने, शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, एकदम विस्तार से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन ए सीसीपी स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इन लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस। मतलब सीसीपी मतलब वो जो एफसीसी हम लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि एफसीसी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हम लोगों ने स्टडी किया था। उनमें हम लोगों ने ये एचसीपी एंड सीसीपी लैटिस को स्टडी किया था। तो एक मिक्स्ड ऑक्साइड जहाँ पे रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो जो रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दोनों मिलके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हुआ। तो वो ऑक्साइड्स में स्ट्रक्चर पाया गया सीसीपी फॉर्म में। द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ने आपका सीसीपी लैटिस फॉर्मेशन किया है। 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by divalent A2+। तो सीसीपी में आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों मौजूद रहता है। ठीक है, तो while 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent B3+। What is the formula of the compound? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्साइड ने आपका सीसीपी लैटिस फॉर्मेशन कर रखा है। अगर सीसीपी लैटिस फॉर्मेशन कर रखा है तो हम लोगों को पहला निकलना क्या पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग इसका ऑक्साइड का अगर नंबर ऑफ एटम्स पकड़ लेते हैं n, देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स टी वॉइड कितना होगा? इक्वल टू 2n। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा आपका? n। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगर ये हुआ तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by divalent A+ ions। ठीक है, तो therefore number of A2+ ions equal to what? 1/8 of the tetrahedral voids, मतलब 1/8 into twice n। Why? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जितना है, जितना फॉर्मेशन होगा उनमें से 1/8 portion is occupied by divalent A2+ ions। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा n/4। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिमिलरली नंबर ऑफ B3+ trivalent B ions equal to what? 1/2 of the octahedral voids, यानी कि 1/2 into n, मतलब जितना octahedral voids प्रेजेंट है उनका एग्जैक्टली हाफ ही बी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया है। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला निकालना है। तो आप लोगों को नंबर ऑफ
रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कितना है ये आप लोगों को पता चल गया। अगर ये पता चल गया आप लोगों को उन सब रेस्पेक्टिव एटम्स का रेशियो निकलना है, तो उसका रेशियो क्या होगा? देयरफॉर द रेशियो ऑफ ए कॉमा बी एंड ओ इक्वल टू, ए का कितना है आप लोग देख लीजिए, n/4 इज टू n/2 इज टू n, ठीक है, इक्वल टू 1:2:4, ठीक है। देयरफॉर द formula of the oxide equal to AB2O4। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? AB2O4, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, एक मिनट। इन मिनरल स्पाइनल हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला MgAl2O4। इन दिस ऑक्साइड ions are present in these oxides ions are present in CCP arrangement. Magnesium 2+ ions occupy tetrahedral voids while Al3+ ions occupy octahedral voids. Calculate the percentage of tetrahedral voids occupied by magnesium 2+ ions and number 2 octahedral voids occupied by Al3+ ions, ठीक है। इसमें आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब वो एक ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या है आपका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन तो होना ही है। तो ऑक्साइड्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, MgAl2O4। तो यहाँ पे आपका जो CCP अरेंजमेंट क्या है, लेटिस किसने फॉर्मेशन किया है, ऑक्सीजन ने। अगर ऑक्सीजन ने लेटिस फॉर्मेशन किया है, उस लेटिस से हम लोगों को क्या पता चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पता चल जाएगा। तो लेटिस फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है इस फॉर्मूला में, 4 है। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग सिंपली द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाल सकते हैं, है ना। ये तो एक फॉर्मूला है। एक अगर एक स्मॉल यूनिट का अगर आप लोग पकड़ेंगे या तो कंसीडर करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है 4, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 8 होगा। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो लिखिए आप लोग, oxide ions make CCP structure या तो arrangement. Therefore the number of octahedral voids equal to how much, 4. Why 4? Because 4 oxygen atoms are present in the formula of the oxide. Therefore the number of tetrahedral voids equal to how much, 8, है ना। क्योंकि as per the formula there are 4 oxygen atoms. If 4 oxygen atoms are present, then number of octahedral voids will be 4 and tetrahedral voids will be equal to 8, ठीक है। हम लोगों ने ये द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड को पकड़ा है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका
ऑक्सीजन 4 ही एटम्स होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को निकलना क्या है, यहाँ पे परसेंटेज निकलना है, परसेंटेज निकलना है। तो वो हम लोग यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकते, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे पकड़ा, वो एक फार्मूला को हम लोगों ने कंसिडर किया है। उस फार्मूला में हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीजन को कंसिडर किया है, और उस ऑक्सीजन ने यहाँ पे सीसीपी लैटिस फॉर्मेशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स 4 है, उस 4 में से देखिए किसने ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। अगर एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स करता है तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम है। ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स अवेलेबल कितना है, 4 है। 4 में से 2 ही एल्यूमिनियम एटम्स ने ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो देयरफॉर द percentage of octahedral voids occupied by whom, aluminium, is equal to what, दो एल्यूमिनियम एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है आउट ऑफ 4, मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 2 octahedral voids has been occupied by aluminium atoms, ठीक है। तो therefore its percentage will be 50%। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आप लोग, अभी आप लोग देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉयड्स के बारे में बात हो रहा है। टेट्राहेड्रल बॉयड्स जो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, मैग्नीशियम ने। तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स यहाँ पे है कितना, 8। तो एज पर द फॉर्मूला यहाँ पे कितना मैग्नीशियम एटम है, 1 है। तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम विल बी हाउ मच, 1/8 into 100। Therefore the percentage of tetrahedral voids occupied by magnesium equal to 1/8 into 100 equal to how much, around 12.5%। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला से आप लोगों को निकलना है क्या, नंबर ऑफ बॉयड्स निकलना है, और उन नंबर ऑफ बॉयड्स से कितना बॉयड्स ऑक्यूपाई किया है रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ने, उससे आप लोगों को परसेंटेज निकालना है। समझ में आया आप लोगों को शायद, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम क्या पूछा गया है यहाँ पे, ए सॉलिड लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। तो X और Y और एटम X आर इन FCC अरेंजमेंट। ये किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में है, FCC यानी CCP अरेंजमेंट। एंड एटम्स Y occupy all the octahedral sites and alternate tetrahedral sites. What is the formula of the compound? Interesting question. मतलब ये Y जो है ये इसने octahedral void OV and tetrahedral void यानी TV दोनों को कवर किया है, दोनों में प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, Y एटम्स प्रेजेंट है। तो लैटिस फॉर्मेशन किसने किया है, लैटिस फॉर्मेशन किया है आपका X ने। तो X ने अगर लैटिस फॉर्मेशन किया है तो X का नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज स्मॉल n। अगर स्मॉल n कंसीडर करते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्मॉल n। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस n, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कहा गया, एटम एक्स सॉरी वाई एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ वाई एटम्स occupying octahedral sites equal to how much, it will be equal to n, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि octahedral void जितना भी फॉर्मेशन हुआ है, हाँ कहाँ पे, इस FCC lattice formed by x atoms, हाँ वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, y एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो नंबर ऑफ y एटम्स तो n ही होगा, है ना। अच्छा, और नेक्स्ट पार्ट क्या कहा गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, y ने, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को नहीं, मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट्स को, यानी out of twice n number of tetrahedral voids, only n number of tetrahedral voids will be occupied. It is exactly equal to half of the tetrahedral voids will be occupied by whom, y atoms. So therefore number of y atoms occupying tetrahedral voids or sites will also be equal to small n. क्लियर, समझ में आया। Therefore total number of y atom equal to how much, twice n. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। Lastly the ratio of x and y atoms equal to how much, x का कितना है आप लोग का, n है ना, और y का कितना है आपका, twice n। क्लियर, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1:2। therefore formula of the compound equal to what, x y 2। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे जो x एटम है उसने FCC लैटिस फॉर्मेशन किया है। FCC लैटिस फॉर्मेशन करने के बाद वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्रिएट होता है, या तो साइट्स क्रिएट होता है। उन सब साइट्स में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उनको ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, y ने, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का एग्जैक्टली हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है y एटम्स ने, तो एग्जैक्टली हाफ ही हुआ। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ y एटम्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस n। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिला के तो रेशियो हो जाएगा कि आपका x और y एटम्स का 1:2। therefore formula of the compound will become xy2। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट x एंड y, x और y, ठीक है। एटम्स ऑफ y मेक CCP अरेंजमेंट। तो CCP अरेंजमेंट किसने फॉर्मेशन किया है, y ने, CCP अरेंजमेंट, ठीक है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसने ऑक्यूपाई किया है सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ठीक है। क्लियर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो y का नंबर ऑफ एटम्स पकड़ लेते हैं हम लोग एज स्मॉल n, जिसने लैटिस फॉर्मेशन किया है ना, क्योंकि लैटिस फॉर्मेशन किसने किया, आप लोग देखिए यहाँ पे y ने फॉर्मेशन किया है, एंड दे आर एनायंस। तो अगर इसमें
अगर लेटिस फॉर्मेशन किया है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स विल बी हाउ मच, विल ऑल्सो बी इक्वल टू स्मॉल n. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ atoms of element X who has occupied all the octahedral voids formed by CCP arrangement. So therefore number of X atoms will also be equal to how much, n. Therefore the formula of the compound equal to how much, x is to y, या तो xy, x is to y, सॉरी xy, क्योंकि x ही x का वैल्यू भी n होगा और y का वैल्यू भी n होगा, तो x और y मिलके क्या होगा, फॉर्मूला xy ही होना है. क्लियर, समझ में आया? ये सबसे इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. A compound is formed by two elements M and N. M और N से मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ. उस कंपाउंड में दो एलिमेंट जो है, जो कि है आपका M और N, उनमें से N ने लेटिस फॉर्मेशन किया है CCP. The element N forms CCP and M atom occupy 1/3 of the tetrahedral bonds. तो इसने CCP लेटिस फॉर्मेशन किया है. ठीक है, और M ने ऑक्यूपाई कर रखा है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड्स. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? उतना हार्ड तो कुछ नहीं है. तो इसने CCP लेटिस फॉर्मेशन किया है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स विल बी हाउ मच, ट्वाइस n if you consider its number of atoms be small n. क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ट्वाइस n हो गया. ठीक है, क्लियर. तो out of all the tetrahedral voids only 1/3 of them has been occupied by whom, M atom. So therefore number of M atoms equal to number of M atoms equal to how much, 1/3 into twice n. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4/3 n. ठीक है, therefore the ratio of M and N atoms equal to 4/3 n is to n. ठीक है, ठीक है. तो रेशियो क्या आता है आपका, आपका 4:3. ओ सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्वाइस n/3. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा कि आपका 2:3. Therefore the formula of the compound equal to M2N3. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, हाँ, दो एलिमेंट से मिलकर, वो है आपका M और कैपिटल N. ठीक है, उनमें से N ने फॉर्मेशन किया है आपका CCP लेटिस, और M ने ऑक्यूपाई कर रखा है जितना टेट्राहेड्रल बॉयड्स फॉर्मेशन किया है N ने, उनका 1/3. तभी आप लोगों को निकालना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, तो हम लोगों ने कंसिडर किया है कि N एटम्स जो CCP लेटिस फॉर्मेशन किया है, उनका नंबर ऑफ एटम्स एज स्मॉल n. तो उस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस n. उस ट्वाइस n का 1/3
ऑक्युपाई कर रखा है किसने, m एटम्स ने। तो रेशियो निकाल लो वहाँ से, m और n का जो रेशियो आएगा उससे आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा कंपाउंड का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? तो चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड anion Y are arranged in CCP arrangement. Y are arranged in CCP arrangement. ठीक है, and cations X are equally distributed between tetrahedral and octahedral bonds. और X जो एटम्स, जो नेक्स्ट टाइप के एटम्स है, हाँ Y तो CCP अरेंजमेंट फॉर्मेशन किया है Y ने, और X एटम्स ने जितना टेट्राहेड्रल बॉयड्स फॉर्मेशन हुआ है और जितना ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स फॉर्मेशन हुआ है उसको हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। किसमें, कैटायंस X में। मतलब कैटायंस X ने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉयड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसने ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, अगर इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स आर ऑक्युपाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? वो तो होना ही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर होना है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स तो फॉर्मेशन होगा ही n, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स तो होगा आपका डबल द नंबर। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है तो आपका ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स तो सब ऑक्युपाई होना ही पड़ेगा। अगर होना पड़ेगा तो आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या आता है? तो मैं समझता हूँ ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों ने इसी डिस्कशन के दौरान इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक सीमित है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चंस को इतने स्लोली से, इतने रूट लेवल से समझाता हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है, वीक नहीं, मैं उनको वीक नहीं बोलूँगा, शायद ये लोग वैसा या तो विस्तार से समझाने वाला कोई उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुआ जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे, तो मैं उनके साथ हूँ। आप लोग समझिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं उन सब का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी मैंने डिस्कशन किया है इस वीडियो के दौरान आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो ये डिस्कशन देखने के बाद इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिले मेरे इस डिस्कशन से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया डिस्कशन लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।